एक अम्मा थी जिनका नाम था चंपा। अब उसका क्या एक पोता हुआ, उसने अब उस राज्य में बहुत उदमदार मचा दिया, मतलब कि लोगों को बहुत परेशान करता था। तो लोग उसके पास आए कि हमारी कोई मदद करो, कहते चंपा भाई साहब हमारे कुछ मदद करो। तो उसने क्या करा, उससे लड़ाई करी अपने पोते से और सबको जीता दिया और उसको भगा दिया वहां से। तो लोगों ने क्या किया, उसको हार माला पहनाकर उसको क्या कहता है हलवा खिलाया। बिल्कुल इजी ट्रिक, जो मैंने आपको कहानी बताई ना उसको दिमाग में रख लोगे तब भी आप आंसर निकाल दोगे। चंपा तुम, अब लोग उनको क्या बोल रहे, चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से, किससे लड़ी थी वो, नींबू की जंजीर से लड़ी थी। चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, इसलिए गले में तुलसी की हार माना पहनो और हलवा खाओ। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रिक के अंदर, एक बार रट लो बस खत्म कहानी। चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी, उसकी गैंग थी बल्लू पोते की मंडली, तो उस मंडली से लड़ी इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। बिल्कुल इजी है, चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। चंपा से आपको ध्यान रखना चंपा कली, तुम से तिमड़ियां, ये चंपा कली और तिमड़ियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंपा से चंपा कली, तुम से तिमड़ियां, ठीक है। हंस हंस कर से आपको ध्यान रखना हांसली, जिसको हंसली भी कहा जाता है, जिसको हास भी कहा जाता है, जिसको खूंगाली भी कहा जाता है। तो हांसली का दूसरा नाम क्या है, खूंगाली, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। हंस हंस कर से आपको ध्यान रखना हांसली, हंसली, हास या फिर खूंगाली, ठीक है। नींबू की जंजीर, नींबू से आपको ध्यान रखना निम्बोली, जंजीर से हो जाएगा जंजीर, बल्लू पोते की मंडली से, तो बल्लू से हो जाएगा बलवेड़ा, पोते से हो जाएगा पोत, मंडली से हो जाएगा मंडली। ध्यान रखना आपको लड़ी से आपको ध्यान रखना पंच लड़ी, लड़ी से क्या ध्यान रखना आपको पंच लड़ी, ठीक है। क्या लड़ी थी, गले से, पंच लड़ी से क्या, फिर आपने बताया लड़ी से, तो बल्लू पोते की मंडली से लड़ी इसलिए गले में क्या पहनो तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। तो गले से आपको ध्यान रखना गले के आभूषण है तुलसी, जो हो जाएगा तुलसी। अब हार माला, किसी भी आभूषण के पीछे हार माला आवे तो समझ जाना वो किसका आभूषण है, गले का आभूषण है। बिल्कुल सिर्फ आपको हार माला शब्द ध्यान रखना है। अगर हार और माला पता है वैसे भी गले में पहनी जाती है, अगर किसी भी आभूषण के पीछे हार माला शब्द जुड़ रहा है तो समझ जाना वो गले का आभूषण है। हार से आपको ध्यान रखना चंद्रहार, रानी हार, हंस हार, गलहार, इनके अलावा भी कुछ हार से आ रहा है तो वो गले का आभूषण है। माला, माला से मोहन माला, कंठ माला, मटर माला, वरमाला, इनके अलावा भी अगर कोई माला से आ रहा आभूषण तो वो गले का आभूषण है। हलवा से आपको ध्यान रखना हालवो, हालरो, क्या रखना है, हलवा से आपको हालरो ध्यान रखना है। तो चंपा तुम हंस हंस कर नींबू की जंजीर से बल्लू पोते की मंडली से लड़ी इसलिए गले में तुलसी की हार माला पहनो और हलवा खाओ। हलवा से हालरो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बाजू के आभूषण ध्यान रखना अपन को, किसके बाजू के आभूषण ध्यान रखने हैं। अब बाजू के आभूषण को मैं आपको बिल्कुल एक कहानी बता देता हूँ। एक आदमी था रतन नाम का, उसको दो सब्जी पसंद थी, एक तो टिंडे की और एक गाजर की। अब क्या वो उसको टिंडे की और गाजर की सब्जी वो रोज खाता था होटल में जाकर, और उसको कोई 1 लाख रुपए की भी सब्जी देवे ना तो वो रात को वही खाता था। अब वो खा लेता था तो फिर अपने घर के बाजू की दुकान से पान खाकर रोज रात को सो जाता था। तो बिल्कुल ईजी है, रतन टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर, टिंडे और गाजर की सब्जी पर अनंत मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं, इतना खर्चा करता था और बाजू की दुकान से पान खाता था, ठीक है। तो रतन क्या करता था, टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर बाजू की दुकान से पान खाता है। तो क्या करता है, एक तो क्या था टिंडे और गाजर पर अनंत का खर्चा करता है और फिर बाजू की दुकान से क्या खाता है, पान खाता है, ये इसका फिक्स है रोज का। तो रतन टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर बाजू की दुकान से पान खाता है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। रतन से आपको ध्यान रखना नवरत्न आभूषण, टिंडे से हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिड्डा और टिड्डे, ये कहाँ के आभूषण है आपको मैंने आपको बताया बाजू के आभूषण है। रतन से नवरत्न, टिड्डे से हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे, ठीक है। टिंडे से क्या हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे, और से हो जाएगा आरत, ये आरत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरत, ठीक है। और क्या करता है टिंडे और से आपको निकाला मैंने आरत। गाजर से हो जाएगा गजरा, गजरा भी दो जगह बना जाता है भाई, आगे अपन चलेंगे तब गजरा एक और आएगा। अनंत से ध्यान रखना आपको अनथ, अनंत से अनंत, ठीक है। खर्चा, खर्चा से आपको ध्यान रखना खांच, बाजू की दुकान से पान खाना है तो बाजू से आपको ध्यान रखना बाजू के आभूषण, ये आपको सीधा क्लिक हो जाएगा। बाजू से आपको दो ध्यान रखते तो बाजू बंद और एक भुज बंद, ठीक। पान से आपको ध्यान रखना हार पान, पान से हार पान, तो हार पान कहाँ का आभूषण है, ये बाजू का आभूषण है। तो पान खाता ना तो पान से आपको सीधा रिलेट हो जाएगा। रतन टिंडे और गाजर पर अनंत तक खर्चा कर बाजू की दुकान से पान खाता है, तो बिल्कुल ईजी है। रतन से नवरत्न, टिंडे से हो जाएगा टिड्डा और टिड्डे, और से और आरत, गाजर से गजरा, अनंत से हो जाएगा अनंत, खर्चा से खंचा और कहते हैं खाचा, और बाजू से हो जाएगा बाजू की आभूषण, बाजू से बाजू के आभूषण ध्यान रहेगा, एक तो आपको एक बाजू बंद और एक भुजबंद ध्यान रहेगा। और पान से आपको ध्यान रखना हार पान, ठीक है। हाथ की
अंगुलियों के आभूषण। आप अपन देखते हैं, एक तो बाजू के आभूषण देख लिए, अब अपन हाथ की अंगुलियों के देखेंगे, फिर कलाई के देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथ की अंगुलियों का आभूषण। अभी रिसेंटली हुआ था RSM SSB स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर दामना पूछा गया कि दामना कहाँ का है। तो हाथ के आभूषण अपन पूरे नहीं याद रख सकते, आजकल एग्जाम पे ने बहुत डीप कर दिया। बाजू अलग पूछता है, हाथ की कलाई के आभूषण अलग पूछता है, अंगुलियों में आभूषण। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये ऐसा का ऐसा एग्जिटिक्स क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि ये वाला दमना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हाथ की उंगलियों के अंदर। ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने आपको सारे अलग कर दिए। बाजू के आभूषण अलग पढ़ाऊंगा मैं, कलाई के अलग पढ़ाऊंगा और उंगलियों के अलग पढ़ाऊंगा। जब भी अपन देखते हैं कि इसके हाथ के उंगलियों के आभूषण, ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, 2 लाइन की ट्रिक है बिल्कुल। बींदड़ी अपन कहते हैं, पत्नी को कहते हैं बींदड़ी भी कहते हैं ना मारवाड़ी में। तो बींदड़ी की हाथ की जो उंगलियां थी ना, उसमें एक अंगूठी थी, वो कितने की थी, 80 रुपए की थी। तो बींदड़ी के हाथ की अंगुली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी है। बिल्कुल ईजी है, बींदड़ी के हाथ की उंगली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी है। आप ये ध्यान रख लो, हाथ की उंगलियों के आभूषण एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा अभी ये। तो बींदड़ी के हाथ की अंगुली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। बींदड़ी से मूंदड़ी, बींदड़ी मूंदड़ी सेम रिलेट होता है। हाथ से आपको ध्यान रखना हथपान, हाथ से हथपान मोस्ट इंपोर्टेंट है, हथपान, हाथ से हथपान, ठीक है। अंगुली से आपको ध्यान रखना हाथ की अंगुली के ये आभूषण है। 80, 80 से आपको ध्यान रखना अरसी, 80 और अरसी सेम रिलेट होता है, अरसी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दाम से दामना, यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया स्टेनोग्राफर के अंदर, दाम से दामना। पवित्र से आपको ध्यान रखना पवित्री, अंगूठी से हो जाएगा अंगूठी और बीठी, अंगूठी से अंगूठी और बीठी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक तो हथपान इंपोर्टेंट है, अरसी इंपोर्टेंट है, दामना और पवित्री इंपोर्टेंट है, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर। तो बींदड़ी के हाथ की अंगुली में 80 दाम की पवित्र अंगूठी है। तो बींदड़ी से मूंदड़ी, हाथ से हो जाएगा हथपान, अंगुली से हो जाएगा अंगुली के आभूषण, 80 से अरसी, दाम से दामड़ा, पवित्र से हो जाएगा पवित्री और अंगूठी से हो जाएगा अंगूठी व बीठी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हथपान, क्या है हथपान, ठीक है। ये हाथ की जो 4 उंगलियां है ना, ये चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। अब ऐसे एक आएगा पगपान, जो पैर के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो पैर की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हथपान, ये हाथों की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। इसे खड दावणों, खड दावणों भी कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि हाथ की चारों उंगलियों के अंदर पे एक साथ पहने वाला आभूषण क्या कहलाता है, तो हथपान कहलाता है, ठीक है। अरसी, अब मैंने आपकी हाथ की चारों उंगलियों के आभूषण बता दिए। अब अरसी, ये हाथ आभूषण अंगूठे में पहना जाता है, हाथ की उंगलियों के अंगूठे में पहना जाता है अरसी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना हाथ की कलाई के आभूषण, बाजू पढ़ा दिया मैंने, अंगुली पढ़ा दिया, अब अपन पढ़ेंगे हाथ की कलाई के आभूषण। मोस्ट इंपोर्टेंट है हाथ की कलाई के आभूषण, ठीक है। अब बिल्कुल इजी ध्यान रखेंगे, मानो कि एक चिड़िया है, वो क्या कल किसी नगर में गई, अब वहाँ पे उसको क्या दिख गई है क्या ना, चींटी, चींटी को क्या, चींटी वो ना बहुत गोरी थी, वो जो चिड़िया थी ना वो बहुत ज्यादा गोरी थी। अब उससे क्या हुआ, चींटी को लव हो गया। अब लव हो गया तो चींटी ने उसको पटाने के लिए क्या करा, उसको बाग में बुलाया और है ना हाथ से प्रपोज करता ना, हाथ से फूल देकर, तो उसको गजरा दिया, हाथ से फूल दिया और पुच्ची दी, तो उससे क्या हुआ, उससे पट गई। तो क्या नगर में कल आई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया। बिल्कुल इजी ट्रिक है, मतलब कि जो नॉर्मल अपन हिंदी यूज करते हैं ना, वही इस ट्रिक के अंदर है। नगर में कल आई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया। चींटी ने चिड़िया को पटाने के लिए बाग में गजरा वे हाथ से फूल देकर पुच्ची दी, हाथ से फूल देकर पुच्ची दी। बिल्कुल इजी, नगर में कल आई गोरी चिड़िया से चींटी को लव हो गया, चींटी ने उसको पटाने के लिए बाग में गजरा वे हाथ से फूल देकर पुच्ची दी। पुच्ची यानी किस, पुच्ची यानी किस दी, ठीक है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। नगर से आपको ध्यान रखना नौकरी, नगर से ध्यान रखना नौकरी। वो कल आई थी ना, तो कलाई पढ़ने में लगता है कलाई, तो वो कल किसी नगर में आई थी, तो कलाई से अपने क्या बनाया, कलाई के आभूषण। ये आपको ध्यान देंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। गोरी से हो जाएगा गोखरू, गोरी से गोखरू, मोस्ट इंपोर्टेंट है गोखरू। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिर के आभूषण गोफण, गोफण और गोखरू दोनों सेम नाम पढ़े जाते हैं, लेकिन आपको दोनों अलग से ध्यान रखना। गोफण सिर का आभूषण है और गोखरू कहाँ का आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है। कलाई गोरी चिड़िया, चिड़िया से आपको ध्यान रखना चूड़िया, फिर चूड़ा, चूड़िया और चूड़ा। चींटी से आपको ध्यान रखना चांटा। लव से आपको ध्यान रखना लूब, लब से लूब, लब आ रहा है ना, लब लब, तो लव से लूब। अब पटाने किसे हो जाएगा, पट। बाग में बुलाया था ना उसको, तो बाग में बंगड़ी, गजरा दिया था, फिर गजरा, ठीक है। हाथ से फूल देकर, तो यानी हथ फूल, हाथ से फूल आप देखोगे तो उंगलियों से पहना जाता है, जो आभूषण उंगलियों में जिसका हुको लटकता है और फिर वो हाथ की कलाई के पीछे तक आता है, तो उसको कहते हैं हथ फूल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हथ फूल कहाँ का आभूषण है, तो हाथ की कलाई का आभूषण है। पूछी से हो जाएगा पूंछिया, बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नगर में कलाई गोड़ी चिड़िया से चींटी को लव हो गया, चींटी ने उसको पटाने के लिए बाग में गजरा हुआ हाथ से फूल देकर पुच्ची दी। जैसे कि मेरे को रटे हुए ना, ऐसे आपको रटना है इनको अंदर। तो नगर से हो जाएगा नौगरी, कलाई से हो जाएगा कलाई, गोरी से हो जाएगा गोखरू, चिड़िया से चिड़िया, चूड़िया फिर चूड़ा, चींटी से हो जाएगा चांटा, लव से हो जाएगा लूब, पटाने से हो जाएगा पट, बाग से हो जाएगा बंगड़ी, गजरा से हो जाएगा गजरा, हाथ से फूल से हथ फूल, पूंछी से पूंछिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं आपको चूड़ियों के प्रकार बताता हूँ, कुछ चूड़ियों के प्रकार। एक देखो, आपने देखा होगा एक कांच की चूड़ी होती है, एक किसकी होती है, सफेद रंग की चूड़िया होती है, हाथी दांत की चूड़िया, रबड़ की चूड़िया, लाख की चूड़िया, ये तो अलग अलग नाम होते हैं इनके। जो कांच की चूड़ी होती है उनको कहते हैं कातरिया, कांच से कातरिया और कांच से कात, तो आप इसको इस ध्यान रखते हो। कातरिया मतलब क्या होता है, कांच की चूड़ियों को कहते हैं। बिल्लोरी, बिल्लोरी किसको कहते हैं, सफेद रंग की जो चूड़िया होती है उसको बिल्लोरी कहते हैं। एक आता बल्लिया, बल्लिया किसको कहते हैं, हाथी दांत या फिर जो रबड़ की चूड़ी होती है उनको बल्लिया कहते हैं। चूड़ो, चूड़ो क्या होता है, जो लाख या फिर हाथी दांत, हाथी दांत की चूड़ियों को तो बल्लिया भी कहते हैं और एक चूड़ो भी कहते हैं, लेकिन लाख की चूड़ियों को तो चूड़ो ही कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने कमर के आभूषण, मोस्ट इंपोर्टेंट है कमर के आभूषण, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कमर के आभूषण। बिल्कुल इजी, इसके अंदर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक कोर्ट हो ना, कोर्ट के अंदर तो जज बैठता है, तो एक जज था वो बहुत ज्यादा धनी था, मतलब कि अमीर था। तो वो अपन मटके में से क्या पीते हैं, पानी पीते, लेकिन वो अमीर था ना, तो वो मटके में से क्या पीता था, क्या पीता था, दारू पीता था। तो ये अपनी ट्रिक है। धनी कनक जज, जज का क्या नाम है, कनक। तो धनी कनक जज के कमरे में तगड़ा दारू का मटका था, क्या था, मटका था दारू का। तो धनी कनक जज के कमरे में तगड़ा दारू का मटका था। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन से आभूषण निकलते हैं। धनी से आपको ध्यान रखना है करधनी, धनी से करधनी में आ रहा है ना धनी। कनक से हो जाएगा कनक थी, जज से जंजीर। कमरे से आपको ध्यान रखना कमर के आभूषण, कमरे से कमर के आभूषण, ठीक है। मे से ध्यान रखना आपको मेखला, तगड़ा से तगड़ी। दारू से आपको दो ध्यान रखना है, तो कंदोरा और कंडोरू। दारू है ना, कंडोरा कंडोरू, तो दारू आ रहा है इसके अंदर, कंडोरा दारू, तो सेम लेट होता है, तो कंदोरा और कंडोरू। मटका से हो जाएगा सटका, मटका से सटका। तो धनी कनक जज के कमरे में तगड़ा दारू का मटका था, तो बिल्कुल ईजी है। धनी से हो जाएगा करधनी, कनक से कनकती, जज से हो जाएगा जंजीर, कमरे से कमर के आभूषण, मे से मेखला, तगड़ा से तगड़ी, और दारू से कंदोरा और कंडोरू, और मटका से सटका। तो बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अपना पैर की उंगलियों के आभूषण। अब पैर की उंगलियों के आभूषण और पैर की कलाई, अर्थात पैर के आभूषण पूरे देखेंगे अपन। कलाई मतलब कि वो जो हाथ में होता है ना कलाई, तो जो उंगलियों को छोड़ के जो पैर का जितना हिस्सा होता है उसको कलाई कहते हैं पैर की, तो अपन उसको पैर भी कह सकते हैं और पैर की कलाई भी कह सकते हैं। लेकिन अभी अपन पैर की उंगलियों के आभूषण ध्यान रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको पता है, अपन जब कभी कभार चल रहे होते पैदल पैदल चल रहे होते हैं ना, हमें पैर के अंदर कोई जानवर आ जाता है, कोई बिच्छू कंचला ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो वही अपनी ट्रिक है कि गौर से देखा तो गोलू ने क्या देखा, उसके पैर के अंदर बिच्छू आ गया था, तो गोलू ने गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में बिच्छू दिखा। क्या दिखा, बिच्छू दिखा। अब वो क्या देख रहा था, भाई पैर के अंदर क्या फंसा, तो उसने गौर करके देखा ये तो बिच्छू है, तो गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में बिच्छू दिखा। गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में क्या दिखा, बिच्छू दिखा। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। गौर से आपको ध्यान रखना गौर, गोलू से आपको ध्यान रखना गोलियां, गोलू से क्या ध्यान रखना आपको, गोलियां। फिर से आपको ध्यान रखना फोलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर से, फोलरी हो या जिसको पोलरी भी कहा जाता है। पग से आपको ध्यान रखना पग पान, जैसे कि अपने पढ़ा था हाथ पान, जो हाथ की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है, ये पग पान, ये पैर की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। पग पग की उंगलियों में क्या दिखा था, पग की उंगलियों से आपको ध्यान रखना पैर की उंगलियों के आभूषण है। बिच्छू से आपको ध्यान रखना बिच्छुड़ी, बिच्छू से क्या ध्यान रखना आपको, बिच्छुड़ी। तो बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं। गौर से देखा तो गोलू को फिर से अपने पग की उंगली में क्या दिखा, बिच्छू दिखा। गौर से गौर हो जाएगा, गोलू से गोलिया हो जाएगा, फिर से फोलरी या फिर पोलरी हो जाएगा, पग से हो जाएगा पगपान या फिर पग की उंगली भी कह सकते हैं इसको, और बिच्छू से आपको ध्यान रखना बिच्छुड़ी। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इसका पैर की उंगलियों के जो आभूषण है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये जो गोर, गोर जो पैर की सबसे छोटी उंगली होती है जिसको अपन चिट्ठी उंगली कहते हैं, तो ये उसमें बनाया था गोर, ठीक है। और जो फोलरी किसमें बनाया था, पैर के अंगूठे में बनाया था फोलरी। जैसे अपन बताया था हाथ की कहते हैं, जो हाथ की जो अंगूठे में बनाया उसको अरसी कहते थे अरसी। और जैसे जो पैर के अंगूठे में बनाया था उसको कहते हैं फोलरी, ठीक है। बिच्छुड़ी, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, अंगूठे के बिल्कुल जस्ट पास वाली, उसमें पहनी जाती बिच्छुड़ी। ये किसका पति के, सुहाग का पति, मतलब जो शादीशुदा औरतें होती है वो बिच्छुड़ी पहनते थे, उससे पता चलता है वो शादीशुदा है, ठीक है। पगपान, हथपान पहना था वो हाथों की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता था, और ये पगपान ये पैर की चारों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट अपना पैर की कलाई या फिर पैर के आभूषण भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन आप पैर की उंगलियों के अलग से ध्यान रखना, आप इसको पैर की कलाई या फिर पैर के आभूषण भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब क्या इसकी ट्रिक बिल्कुल ईजी है। मानो कि ये क्या नदी है, क्या एक नदी है, फिर एक झरना है। अब इसके पास झरने के पास क्या पेड़ है, अब ये दो लंगूर क्या और हिरण गए यहाँ पे से, वो आंवले का पेड़ था, आंवला तोड़ने गया। अब उन्होंने आंवला तोड़ा तो वो क्या आंवला इसके अंदर गिर गया। आपको पता है आंवला कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा भी होता है कोई को, तो उससे क्या हुआ, जो इसका पानी था ना वो बिल्कुल इसका पूरा पानी एक मतलब कि इस पानी का तिनका तिनका कड़वा हो गया। तो ये अपनी ट्रिक है। लंगूर व हिरण के पापा राम ने, लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने के पेयजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। बिल्कुल इजी ट्रिक है। लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने का पेयजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। लंगूर व हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने के पेयजल का तिनका तिनका कड़वा कर दिया। तो बिल्कुल ईजी है। आपको जो मैंने चित्र बनाया ना, इस चित्र से आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा ये क्या बात है। लंगूर से आपको ध्यान रखना लंगर,
हिरण से आपको ध्यान रखना हिरना मेन। पापा से ना, तो पापा से आपको दो ध्यान रखना, एक तो पायल और पायजेब। राम से आपको ध्यान रखना रमजोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रमजोल। ने से राम ने क्या करा था, तो ने से नेवरी, छड़ से आंवला तोड़ा था ना, तो छड़ से हो जाएगा छड़, आंवला से आंवला, तोड़ा से आपको ध्यान रखना तो तोड़ से ध्यान रखना तोड़ा, पूरे का पूरा, तो पूरे से आपको ध्यान रखना नूपुर, और पूरे से आपको ध्यान रखना पेड़ के आभूषण है, तो पूरे से नूपुर और पेड़ से आपको ध्यान रखना, पूर से आपको दो ध्यान रखना, एक तो नूपुर और पेड़ से हो जाएगा पेड़ के आभूषण। झरने से आपको ध्यान रखना झांझर, पेजल से हो जाएगा पेजनी, पेजल और पेजनी सेम रिलेट होता है। तिनका से टनका, और क्या था कड़वा से हो जाएगा कड़ा, तो पूरे का पूरा पेजल का तिनका कड़वा कर दिया। तो बिल्कुल ईजी है। लंगूर में हिरण के पापा राम ने छड़ से आंवला तोड़ पूरे के पूरे झरने के पेजल का तिनका कड़वा कर दिया। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं। लंगूर से हो जाएगा लंगर, हिरण से हो जाएगा हिरनामेन, पापा से पायल और पाइजेब, राम से रमझोले, छड़ से ने से आपको नूपुर क्या थे वो नेवरी याद रखना, छड़ से हो जाएगा छड़, आंवला से आंवला, तोड़ा से हो जाएगा तोड़ा, पूरे से हो जाएगा एक तो नूपुर, और पूरे से ही आपको ध्यान रखना पेड़ के आभूषण की ट्रिक है। झरने से झांझर, पेजल से पेजनी, तिनका से हो जाएगा टनका, और कड़वा से कड़ा। बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी है। अब मैं आपको ऐसे ऐसे आभूषण बताता हूँ जो दो जगह पहने जाते हैं। बहुत मैक्सिमम तो एक ही जगह पहने जाता है, लेकिन कुछ चार ऐसे आभूषण है जो दो जगह पहने जाते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित करा है। जंजीर एक तो कमर में पहनी जाती है और एक गले में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। कड़ा एक तो हाथ की कलाई में पहना जाता है और एक पैर की कलाई के अंदर पहना जाता है, ठीक है। गजरा एक तो हाथ की कलाई में पहना जाता है और एक बाजू के अंदर पहना जाता है। लटकन एक कान और नाक के अंदर पहनी जाती है। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो को बहुत लाइक कर देना, बहुत शेयर कर देना, आपके सारे दोस्तों को भेज देना।